गुड इवनिंग स्टूडेंट। सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को एक बार फिर से ज्ञान मस्ती एक्सप्रेस चैनल में स्वागत है। और बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग हमारा चैनल पसंद कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। बहुत से बच्चे देख रहे हैं और कमेंट भी आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो हम भी उत्साह से पढ़ाएंगे। वैसे इस उत्साह में हमारे कोई कमी नहीं आएगी, कोशिश हम यही करेंगे। इसके पहले बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था छोटी संख्या और बड़ी संख्या, स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर। चलिए आज शुरू करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। देखिए, आरोही का मतलब अब जान रहे हैं बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। यानी असेंडिंग मतलब हम बढ़ रहे हैं ऊपर और डिसेंडिंग माने घट रहे हैं। इसको अपने आप थोड़ा सा अपने परिवेश में देखिए कि ऐसी कोई चीज दिख रही है जो आपको लग रहा है नहीं ये असेंडिंग हो रहा है, यहाँ पे यानी बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे आप अपने विचार करिए। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। चलिए एक देखते हैं, आपको उदाहरण दिखाते हैं। आपके दैनिक जीवन में आप लोग जानते भी हैं, हम लोग छोटे छोटे थे तो ला करके आम की गुठली को जमीन के अंदर गाड़ देते थे और रोज देखते थे कितना बड़ा हुआ है। वैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जब आप कोई सीड्स को, कोई बीज को आप जमीन के अंदर गाड़ते हैं तो जैसे ही उसको हवा पानी मिलता है, यानी एयर मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है, तो उसमें क्या होता है? जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। यानी वो बीज क्या होते हैं? अंकुरित होना शुरू हो जाता है। और अंकुरित के बाद थोड़ा सा आप देखते हैं जमीन से ऊपर दिखने लगता है, ठीक। और थोड़ा सा देखेंगे बाद में तो उसमें छोटे छोटे जो है कलियां निकलने लगती हैं, छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं। बाद में ये पत्ते थोड़ा सा बड़े होते हैं, कलियां जो है थोड़ा सा फूल में बदलती हैं और उसके बाद ये एक बड़ा सा पौधा हो जाता है। पौधे में टहनियाँ थोड़ा लंबी मजबूत हो जाती हैं और फूल जो है बड़े होते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, मानी बढ़ता जा रहा है अपने जीवन काल में। जो चरणबद्ध तरीके से ये क्या है? बढ़ रहा है। आप खुद भी देखिए अपने को, जब आप छोटे से, जब पैदा हुए तो कैसे थे? एक महीने बाद कैसे हो गए? और 2-3 महीने बाद फिर बोलने हल्का लगे, हाथ पैर हिलाने लगे। बकैयां खींचते हैं ना बच्चे, तो फिर धीरे धीरे बैठने लगे, फिर खड़े होने लगे, खड़े होकर के और दौड़ने लगे। दौड़ने के बाद फिर अपना बड़े हो गए, चलने लगे। तो ये क्या है? आपका जो जीवन काल का बढ़ता हुआ क्रम है। ऐसे आप अपने दैनिक जीवन में बहुत देख सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो। और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आप सीढ़ी से उतरते हैं, कोई सीढ़ी है ऐसे, ठीक। जब आप उतरते हैं तो क्या होता है? डिसेंडिंग करते हैं, यानी कि अवरोही है। और जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो क्या करते हैं आप? आरोही, असेंडिंग करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए हम इसको अगर ये 2 लिखें या 4 लिखें, 6 लिखें, 8 लिखें या 10 लिखें, तो ये क्या कर रहे हैं? असेंड कर रहे हैं। असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में है? असेंडिंग में है। ये क्या है? आरोही। यहां लिख देते हैं, ये क्या है? आरोही क्रम है ये, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है आपका? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक।
अब मान लीजिए सीढ़ी से ऐसा तो है नहीं कि चढ़ते ही रहेंगे, उतरेंगे भी तो छत पे जाने के बाद। जैसे ये ऐसे मान लेते हैं, ये 10 है और ये 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। अगर हम ऊपर से ऐसे तीर मैंने नीचे मार दिया है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? स्टेयर डाउन हो रहे हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है? ये डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसको कहेंगे हिंदी में अवरोही, अवरोही क्रम। ठीक, यानी कि जब हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? असेंडिंग कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आरोही है। ठीक, और जब सीढ़ी से उतर रहे हैं तो अवरोही। समझे बेटा? ये क्या है? अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी क्या है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, समझ में आ गया? कहिए तो आगे एक आध उदाहरण और ले लें, या फिर नंबर्स भी आते हैं, एक आध और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं जैसे कोई पहाड़ है ऐसे। ठीक, पहाड़ पे क्या होता है जब आप चढ़ते हैं तो? ऐसे मान लीजिए कोई चढ़ रहा है, अक्सर हवाएं पहाड़ों पे चढ़ती हैं। पता है बारिश कैसे होती है? जब ये गर्म हवा ऊपर चढ़ती है और यहाँ पे क्या है, ऊपर चढ़ने के बाद बादल बनता है और फिर बारिश होती है। यही हवाएं जो ठंडी होकर के बाद में बारिश करती हैं। तो इसे क्या कहेंगे? जब हवा जो है असेंडिंग ऑर्डर, जब हवा पहाड़ पे चढ़ती है तो क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम, आरोही क्रम। यही हवा जब डाउन होती है तब क्या कहेंगे? डिसेंडिंग। क्या बोलेंगे इसे? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। ठीक, ये आरोही और ये अवरोही। जान रहे हैं यहाँ पे बाद में फिर बारिश वगैरह हो जाती है, ये तो आप अपने साइंस में या तो फिर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और हवा ही नहीं, आदमी भी चढ़ते हैं, पर्वतरोही होते हैं। बहुत सी महिलाएं और पुरुष पर्वतरोही हुए हैं। कुछ नाम जैसे बछेंद्री पाल हैं, और भी नाम हैं। तो जब हम चढ़ेंगे तो असेंडिंग करेंगे और उतरेंगे तो डिसेंडिंग। तो इतना उदाहरण से बच्चों मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आते हैं कुछ संख्या लेते हैं। ठीक, पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये हमने लिया 14, 12, 6, 25। ठीक, इसको 16 कर लेते हैं। ये हमने संख्या ली है, 2 डिजिट नंबर लिया है। 14 है, 12 है, 16 है, 25 है। 14, 12, 16 और 15 को हमें दोनों क्रम में लगाना है। पहले हम आरोही क्रम में लगाएंगे ये। ठीक, आरोही क्रम, आरोही क्रम माने असेंडिंग ऑर्डर।
तो जब असेंडिंग ऑर्डर बच्चे लगाते हैं बढ़ते हुए क्रम में, जब मैं आपको बताया था कि सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो छोटे से ही तो बड़े पे चढ़े थे, छोटे से ही तो बड़े पे चढ़े थे। ये पौधा क्या है, छोटे से ही तो बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी क्या है इसमें, 12 है, 12 को हम पहले लिखेंगे। अब इससे बड़ी कौन है, अब जान रहे हैं कौन सा साइन लगाएंगे, ये, क्योंकि इससे बड़ी जो होगी उधर मुख खोलेगा। इससे बड़े क्या है 14, 14। इससे बड़ा क्या है 16, 16 है। और इससे सबसे बड़ा क्या है 25, 25। यानी 12, 14, 16 और 25। ये क्या होगा बढ़ते हुए क्रम में। अगर हम घटते हुए क्रम में लिखे तब अवरोही क्रम में, इसको अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखे तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे थे, यानी सबसे ऊंचाई चढ़ने के बाद क्या है उतरने लगे, यानी सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, सबसे नीचे। तो यहां क्या है सबसे जो बड़ी संख्या है क्या है 25। तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है सबसे बड़ी 25। इससे लेस देन ये लगाएंगे चिन्ह, 25 सबसे बड़ी है। उससे छोटी संख्या कौन है 16, 16। ये चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो ये इससे छोटा जो लगाएंगे इसको यहां पे रखेंगे। इससे छोटा कौन है 14, 14। और सबसे छोटा कौन है 12। यानी इसमें सबसे छोटा 12 था और सबसे बड़ा 25। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे को पहले लिखें और सबसे बड़े को लास्ट में लिखें। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने जो सबसे बड़ा था उसको पहले लिखे और सबसे छोटे को लास्ट में। तो इसको देख के बच्चों आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आरोही क्रम अवरोही क्रम का क्या है उल्टा है, रिवर्स है। ये क्या है रिवर्स है। यानी जैसे अगर हम इस असेंडिंग ऑर्डर का डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना चाहते हैं, इस नंबर का हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो क्या है इसी का जस्ट क्या है रिवर्स है, उल्टा है। क्या कह सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर। और ये भी आप कह सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर। यानी दोनों क्या है वाइस वर्सा है। बात समझ में आ रही है, दोनों क्या है ये एक दूसरे के अपोजिट है। यानी कि अवरोही का जस्ट उल्टा और आरोही होता है और आरोही का उल्टा अवरोही होता है। आते हैं इससे बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए मिटा देते हैं इसको, चलिए 425, 625, 412, 320 इसको हम लगाते हैं ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे इसको समझिए। असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में सबसे छोटी बच्चों पहले क्या करेंगे सबसे पहले लेंगे। तो आप देखिए 400 है, ये 400, ये 600, ये 300। इसमें तो ऐसे दिख रहा है कि सबसे छोटा कहां जाएगा, ये 300 पे जाएगा, 320। इसको समझिए कि जब इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं हम, वंस टेंस 100 करते हैं, तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं बाएं साइड 100, 1000, लाख पे जाते हैं, तो इधर की डिजिट जो होती, जो अंक होती, जितनी बड़ी होगी वही संख्या बड़ी मानी जाएगी, ठीक।
ये 300 है, और ऐसे देखा जाए ये 25 है, लेकिन ये 600 है ना, ये 425 है, ठीक। लेकिन ये 400, ये 300, किसको बड़ा माना जाएगा? 400 को बड़ा माना जाएगा, ग्रेटर इससे है। तो 300 सबसे क्या हो जाएगी? छोटी। 320 जो है क्या होगा? सबसे छोटी। 320 क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर से जाएगा इसमें, स्मॉलेस्ट नंबर। इससे बड़ा अब देखते हैं इसमें, क्योंकि 600 तो लेंगे नहीं, 400 अब इसमें आएंगे। जब ये इक्वल हो गया 400, ये 12 या 25, ये छोटा है, यानी इससे ये छोटा है, हमें इससे बड़ा चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 412। इससे बड़ा, ग्रेटर देन कौन होगा? 425। इससे ग्रेटर देन कौन होगा? 625, यानी ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 625 क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर होगा, और 320 स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब इसको हमने असेंडिंग में लगा दिया, ठीक। हमने इसको क्या किया? असेंडिंग में लगाया। अब अगर डिसेंडिंग लगाना हो तो मैंने कहा अवरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का उल्टा है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? 625 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 425 उससे छोटा, लेस देन कौन है? 412 है, इससे लेस देन कौन है? 320। मुझे लग रहा है कि बच्चे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर और आरोही क्रम अवरोही क्रम को सजाना है, लगाना है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। मैं थोड़ा सा इससे बड़ी भी संख्या ले रहा हूं, 1000 में ले रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर लगाने के लिए। चलिए, ये 1000 में है, तो 6240, 5425, 6234, 5405, इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी कौन है? अब देखिए 6000, इसको तो टच करेंगे नहीं, क्योंकि 1000 में अभी 6 है। यहां पे आते हैं 5000, ये 5000, यहां तो इक्वल है, बराबर है। ये 400, ये भी 400, ये भी इक्वल हो गया। अब आते हैं 25 के 5, तो 25 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 25 बड़ा है, यानी सबसे छोटा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5405। अब इससे ग्रेटर देन लेना है, ठीक है। इससे ग्रेटर देन क्या होगा? क्योंकि हम इसी में और इसमें देख रहे थे, यही होगा 5425। इससे ग्रेटर कौन होगा? अब 6000, ये 6000 इसमें आते हैं, लेकिन यहाँ 200, यहाँ भी 200, ये 40 है, ये 34 है, ये 40 है, और ये 34, यानी 6240 है या 6234 है। तो इससे बड़ा तो यही होगा, यानी इसमें देखा जाता है ये सबसे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। तो 6234, 6234, और सबसे बड़ा कौन है? ग्रेटेस्ट नंबर 6240। तो डियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। जो ग्रेटेस्ट नंबर इसमें ये, स्मॉलेस्ट नंबर ये। अब अगर हम इसको अवरोही क्रम में लगाएं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमने किस में लगाया है? आरोही में लगाया है। ये क्या है? आरोही क्रम है, यानी असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर हम इसे डिसेंडिंग में लगाएं, अवरोही में लगाएं, कैसे लगाएंगे? अवरोही एंड डिसेंडिंग, तो कैसे लगाएंगे? चलिए,
मैंने पहले ही बता दिया आपको कि डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट उल्टा होता है, यानी अवरोही क्रम आरोही क्रम का क्या होता है, उल्टा होता है। कैसे कहेंगे? बल्कि एक लाइन कहीं लिख लीजिएगा कि रिवर्स ऑर्डर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर इज डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ यू कैन से रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर, दोनों है, वाइस वर्सा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6240। इससे छोटी, अब अवरोही क्रम में क्या है, सबसे बड़े, जैसे पहाड़ पे चढ़े थे ना, सबसे ऊपर चले गए थे नीचे से, तो सबसे बड़े से फिर नीचे आए थे, सबसे ऊंचाई से सबसे क्या है, नीचे आए थे। तो सबसे बड़ी संख्या से क्या है, नीचे जाएंगे। लेस देन 6234, लेस देन 5425, लेस देन 5405, यानी 6240 सबसे बड़ा, उससे छोटा 6234, उससे छोटा 5425, और सबसे छोटा जो है 5405। ठीक, तो बच्चे मुझे लग रहा है कि आप लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम और घटते क्रम को समझ गए होंगे। जहां तक 1000 लाख तक जाएंगे, ऑर्डर यही लगाना है, आपको समझना है। और चूंकि शब्दों को अंकों में, अंकों को शब्दों में लिखने के पहले भी समझा दिया हूँ, वहां से आप बढ़िया से वीडियो देख करके 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे की जो भी नंबर सिस्टम आपके सामने आते हैं, बहुत आसानी से आप उसको हल करेंगे। बस यहाँ पे क्या है, कैसे लगाना है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। साइन में छोटी बड़ी और संख्या बताया, तो उसमें बताया था, जो बड़ा होता है उधर मुंह खुला रहता है। मगरमच्छ और बंदर की कहानी को समझाया था, उन कहानियों के माध्यम से इसीलिए बताया था ताकि आपको याद रहे, चीजें बहुत दिनों तक याद रहे। तो यहां तक इसको रहने देते हैं, आगे हम आपको शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, संख्याएं। ठीक, धन्यवाद।